अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन बॉटम के मुतालिक कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका मौजू है बॉटम की इकसाम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आमतौर पर जो पैंटें इस्तेमाल की जाती हैं, या अब भी आप में से काफ़ी लोगों ने जो भी गारमेंट पहना हुआ है, उसके बॉटम को अगर आप एक नज़र देखें तो आप देखेंगे कि वो बॉटम आपका बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप उसमें स्ट्रेच पैंट, स्ट्रेट पैंट या फिर कोई भी फ्लेक्सिबल पैंट लेते हैं, तब भी आपकी बॉटम की मेकिंग जो है वो तकरीबन वैसी ही नज़र आ रही होगी जैसा कि आपने अभी कोई ना कोई गारमेंट पहना हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन बॉटम की मेकिंग से मुतालिक कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक बॉटम के बारे में। बेसिक बॉटम दोस्तों हमेशा डबल फोल्डिंग और सिंगल थ्रेड के साथ ही बनाया जाता है। उसकी मेकिंग की जो हाइट होती है मैक्सिमम 1.25 सेंटी से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक की होती है। ये आपको इनसाइड से भी क्लीन फिनिश ही नज़र आएगा और आउटसाइड से भी आपको एक बिल्कुल आम सा बॉटम नज़र आएगा। अगर हम बात करें सेमी फैशन बॉटम के बारे में, तो दोस्तों सेमी फैशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। उसमें भी बड़ा मखसूस सा एक सेमी फैशन स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपकी बॉटम की जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर कर दी जाएगी। वो भी डिपेंड करता है कि कौन से कस्टमर ने कौन सी चीज़ जो है बॉटम से रिलेटेड मांगी है। तो आपका जब एक लिमिट से आगे यानी नॉर्मल से जब वो सेमी फैशन में मूव होता है, तो आप देखेंगे कि वो 1.25 से 1.5 सेंटी से ऊपर निकल गया है, या फिर आप उसको दूसरे तरीकों से इस तरह से जज कर पाएंगे कि उसके अंदर आपने डबल निडल या फिर ट्रिपल निडल का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ आपने थ्रेड कॉम्बिनेशन भी उसकी बढ़ा दी है। यानी अगर एक बॉटम एक धागे से बनना था तो आपने उसमें 2 डिफरेंट धागों का इस्तेमाल किया और फिर आपने उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दी, तो वो सेमी फैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं फुली फैशन बॉटम की मेकिंग के बारे में, तो इसमें बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं, जो कि जे की मेकिंग के बारे में बनाई है और बैक पॉकेट के स्टाइलिंग के बारे में भी बनाई है, और इसके अलावा मैंने बनाई है 5 पॉकेट बेसिक पैंट के पार्ट्स के हवाले से। इन तमाम वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश की आपको बताने की कि सेमी फैशन और फुली फैशन और फिर गारमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं और किस तरह के नज़र आते हैं। तो मैं इन तीनों वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप में से कोई भी दोस्त उसको देखकर मज़ीद जानना चाहता है कि बैक पॉकेट या फिर जे के सेमी फैशन, बेसिक और फुली फैशन में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो आप उन वीडियो को विजिट करके उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था बॉटम के फुली फैशन की मेकिंग के हवाले से। देखिए दोस्तों, बॉटम के फुली फैशन में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने देखी भी होंगी, कभी ना कभी नज़र से गुजरी होंगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बॉटम की मेकिंग्स हो सकती हैं जो कि आपने अभी तक शायद ना देखी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रे वाले बॉटम की। यानी बॉटम की हेमिंग नहीं हुई होगी, वो नीचे से रॉ एज ही छोड़ दिया जाएगा बिफोर वॉश, लेकिन आफ्टर वॉश आपको इस तरह की फ्रे देखने को मिलेगी, जिसको रॉ एज बॉटम या फिर फ्रे बॉटम भी बोला जाता है। तो इसके बाद दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं स्लिट वाले बॉटम की। स्लिट, जिसको हम आमतौर पे चाक बोलते हैं दोस्तों, इसके अंदर किसी भी गजट का, जिप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसको स्लिट बॉटम बोला जाता है, यानी कि चाक वाला बॉटम बोला जाता है। ये ज़्यादातर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जिप बॉटम के बारे में। यानी ये बॉटम ऐसा होगा जिसके अंदर जिप का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा जिप बॉटम। उसके बाद दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं फ्लाई बॉटम के बारे में, यानी कि उसके अंदर फ्लाई ऐड होगी। यानी कि दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो की है जिसके अंदर मैंने आपको
फ्लाई की इकसाम के बारे में बताया, सिंगल और डबल फ्लाई। अब वो जो फ्रंट पे सिंगल और डबल फ्लाई बनती है या लगती है, उसी तरह की बॉटम पे भी एक डबल फ्लाई जो है वो लगा दी जाती है, उसको मजीद फैशन में कन्वर्ट करने के लिए। या फिर उसका एक खास मकसद ये होता है कि आप उस फ्लाई से हम अपनी स्किन को सिक्योर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके बॉटम में जिप लगी हुई है और बैक साइड पे अगर आपकी डबल फ्लाई ऐड नहीं है, तो आप जब जिप को बंद करेंगे या फिर खोलेंगे तो आपकी स्किन या फिर आपकी स्किन पे मौजूद जो बाल हैं वो भी उसमें अटक सकते हैं। तो इसीलिए फ्लाई को स्किन की सेविंग के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बटन फ्लाई बॉटम के बारे में। तो दोस्तों इसमें जिप की जगह बटन का इस्तेमाल हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो डबल फ्लाई और सिंगल फ्लाई पे बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि सिंगल और डबल फ्लाई क्या होती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गजट वाले बॉटम की, यानी कि बॉटम के अंदर एक इजाफी टुकड़ी होती है जो कि जिप के साथ इनसाइड मुंसलिक की जाती है। उसका खास मकसद ये होता है कि वक्ती तौर पर आपके बॉटम को जो है वो खुला कर लिया जाए और उसको ऑप्शनली बढ़ा लिया जाए, तो वो उस गजट की मदद से ही हो सकता है। और उसके साथ साथ उसकी जिप भी उसमें मददगार साबित होती है, यानी आपकी जिप जब खुलेगी तो उसके अंदर जो गजट का मार्जिन होगा वो अपनी जगह बनाएगा और बॉटम खुल जाएगा। इसी तरीके से जब आप पैंट को वेयर करने के बाद जिप को बंद करना चाहें, यानी बॉटम को क्लोज करना चाहें, छोटा करना चाहें, तब भी आप जिप को क्लोज करेंगे और आपके बॉटम वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों रिब वाले बॉटम की या फिर इलास्टिक वाले बॉटम की। इन दोनों बॉटम में तकरीबन कैटेगरी सेम होती है, लेकिन इलास्टिक वाले बॉटम के अंदर शेल फैब्रिक के अंदर आप इलास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और उसको फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। और अगर आप रिब का इस्तेमाल करेंगे तो इलास्टिक उसमें ऑप्शनली आ जाएगा। अगर आप उसको बुक फोल्ड मेकिंग करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप रिब को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये आपका इलास्टिक वाला या फिर रिब वाला बॉटम जो है वो कहलाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन बॉटम की मेकिंग के कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।